नमस्कार। आप बार-बार कहते हैं ऊँचे उठो, जो बड़े से बड़ा है उसको करो, जीवन में कोई बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, कभी भी छोटा होना स्वीकार मत कर लो। आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे ज्ञानियों ने खुद को कभी दास कहा है, कभी पाँव तले की घास कहा है। वो कहा करते थे कि एक सादा, साधारण, सरल जीवन जियो और हमारी परंपरा में हमेशा सादगी को सर्वोच्च बताया गया है। तो फिर आप ऊँचाइयों वगैरह पर इतना ज़ोर क्यों देते हैं? गणेश कोली। गणेश जी, देखो शब्दों का फेर है, अच्छा किया सवाल पूछा। ऐसा नहीं है कि आप अभी साधारण जीवन जी रहे हो और ऐसा ही जीवन जीते रह जाओगे, तो हकदार हो जाओगे अपने आप को सरल, सादा या साधारण कहने का। आप अभी जैसा जीवन जी रहे हो, वो बहुत प्रदूषित जीवन है। उसमें तमाम तरह के दोष हैं, पीड़ाएँ हैं, बंधन हैं। उसको तोड़ना है, उससे बाहर आना है। उससे बाहर आने पर जो मिलता है ना, उसको सरल कहते हैं। ये जो आपने शब्द इस्तेमाल करे हैं, सरल, साधारण, सादा, ये शब्द दुरुपयुक्त होने के लिए नहीं है। हम सरल, साधारण, सादा से क्या मतलब समझते हैं? कि कोई आदमी है, वो ऐसे ही अपना एक कुर्ता पहन के घूम रहा है 2 साल से, तो हम कह देते हैं ये तो बड़ा साधारण आदमी है। ठीक है? कोई और क्या उदाहरण होते हैं सादगी के? या कोई ऐसे ही है, कोई भी आकर के उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो हम कह देते हैं कि ये तो बड़ा सीधा आदमी है। ये हमने इन शब्दों का दुरुपयोग कर लिया है। सादगी, सरलता, सीधापन, ये शब्द अध्यात्म में सिर्फ आत्मा और सत्य के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अच्छे समझो। सिर्फ सत्य ही सीधा है और सादा है और सरल है और साधारण है। सिर्फ सत्य ही। झूठ है जो टेढ़ा है, झूठ है जो गोलमोल है, जिसमें चक्कर ही चक्कर है, जिसमें वक्रता है। वक्रता समझते हो? डिस्टॉर्शन, ऐसे टेढ़ा हुआ है। ये झूठ के लक्षण होते हैं। सत्य का लक्षण होता है सिधाई। तो माने सिधाई सिर्फ वहां हो सकती है जहां सत्य है, जहां आत्मा है। और अगर कोई व्यक्ति ऊपर से तो सीधा दिख रहा है, पर भीतर से एकदम वो संस्कारित है, कंडीशनड है, तो क्या उसे हमें सीधा बोलना चाहिए? वो सीधा नहीं है भाई। सीधी तो सिर्फ आत्मा है। समझ रहे हो? अब कोई इंसान हो सकता है जो दिमाग में बिल्कुल पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो, 100 तरह की धारणाएं उसके मन में बैठा दी गई हैं, पर उसने धोती डाल ली है, ऊपर बनियान पहन रखी है और ऐसे ही अपना फिर रहा है, सीधा आदमी। भाई हम देह केंद्रित लोग हैं ना, तो हमें जो भी शब्द मिलता है हम उसकी परिभाषा देह के संदर्भ में ही कर लेते हैं। तो सिधाई की परिभाषा भी हमने किसको केंद्र में रखकर कर ली? देह को। कि जो देह से सीधा दिखाई दे रहा है उसको सीधा मान लिया। अरे वो नहीं सीधा है। और अगर हमें देह से कोई जरा चप्पल दिखाई दिया तो कहते हैं सीधा नहीं है। दोनों ही बातें नहीं। सादगी का, सिधाई का तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारी बोलचाल से, तुम्हारे व्यवहार से बहुत कम संबंध है। इन चीज़ों का संबंध है तुम्हारे मन की सफाई से, मन की आज़ादी से। जो मन से आज़ाद है वही सीधा है, ऐसे समझ लो। जो मन से आज़ाद है वही सीधा, सरल, साधारण है। अब अगर तुम्हारा मन एकदम बंधन में है तो तुम कैसे सीधा, सरल, साधारण हो सकते हो? तुम गुलाम हो सकते हो। तुम गुलामों के पास जाओ, वो अक्सर तुम्हें सीधे ही दिखाई देंगे। गुलाम के पास विकल्प भी क्या है? सीधा नहीं रहेगा तो पीटा जाएगा। तुम एक जेल में जाओ और वहाँ पे तुम्हें 3-4 दिखाई दें, वो एकदम सपाट चेहरे के साथ, ना हंस रहे ना मुस्कुरा रहे ना आपस में बात कर रहे, एकदम सधी हुई चाल चलते हुए फावड़ा कंधे पे रख करके चले जा रहे हैं कि वहाँ जाके काम करेंगे। दुबले पतले हैं, ना इधर देख रहे ना उधर देख रहे। तुम्हें तुरंत क्या ख्याल आएगा? ये तो बड़े सीधे हैं। वो सीधे नहीं, कल पीटे गए हैं। वो कल पीटे गए हैं और उनको बिल्कुल धमका दिया गया है कि दोबारा अगर इधर उधर देखा और नजरें आगे पीछे की तो और पीटे जाओगे। लेकिन तुम उनको देख के कहोगे तो सीधे हैं। ज्यादातर लोग जिनको तुम सीधा या सरल बोलते हो वो सिर्फ डरे हुए हैं और भोंदू है। छोटा भोंदू है, 7 साल का, नए स्कूल में डाल दिया गया है। अब वो वहां पहुंच रहा है, देख रहा है इधर उधर, सब नए नए छात्र छात्राएं, सारी नई व्यवस्था, नए टीचर। उसे ठीक से वहां सांस भी नहीं ली जा रही। वो दम साधे एक जगह खड़ा हुआ है ऐसे, जो भी बोल देता है, चलो बाएं चल देता है, दाएं चलो दाएं चल देता है, बस्ता खोल देता है।
बगल के छात्र ने बोल दिया कि टिफिन खोलो, उसने टिफिन खोल के उसको दे दिया, तुम तुरंत क्या बोलोगे? बड़ा सीधा है ये झुन्नू, तो बहुत ही सीधा है। वो सीधा नहीं है, दहशत में है और भोंदू है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इस स्कूल में करना क्या है, तो उसके हाव भाव से सिधाई लग रही है। ज़्यादातर आध्यात्मिक लोगों की सिधाई भी ऐसा ही होती है, भोंदू, कुछ जानते ही नहीं। इसलिए तो फिर दुनिया वाले अध्यात्म का मजाक उड़ाते हैं। जहाँ कोई धार्मिक हुआ नहीं, इसका मतलब हो जाता है कि तो गया भोंदू है, इसे कोई भी लूट ले, कोई बेवकूफ़ बना दे, कुछ कर ले, इसको समझ में ही नहीं आना है। और जब समझ में नहीं आएगा, बेवकूफ़ बनेगा, लुटता रहेगा, तो लोग कहेंगे ये देखो भगवान ने अवतार लिया है, बिल्कुल हारे को हरिनाम। इन्होंने तो सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग सब छोड़ दिया है, तो लोग इन्हें लूटते भी हैं तो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे पगले, वो इतना भोंदू है कि उसको पता भी नहीं चलता कि लूट रहा है, और वो इतना अशक्त है, इतना कमजोर है कि जब उसे पता चल भी जाता है कि वो लूट रहा है तो उसको हिम्मत ही नहीं उठती लूटने वाले को रोकने की। इसको तुम सरलता बोलते हो, इसको तुम सादगी बोलते हो, यही है। समझ आ रही बात? कोई आया, उसका खाना छीन करके ले गया, तो क्या रखा है? भूखे पेट रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये सरलता है, सादगी है। किसी ने रोटी फेंक करके दे दी जमीन पे, मिट्टी पे, बोले देखो अगर ये लोहे की थाली पर भी होती तो लोहा थोड़ी खाते, खाते तो गेहूं ही ना, अभी भी गेहूं तो खा ही लिया, क्या फर्क पड़ता है? और तुम कह रहे हो वाह वाह वाह, क्या बिल्कुल सिधाई की प्रतिमूर्ति है, सादगी का अवतार है। अरे ये आदमी किचुए जैसा है, इस आदमी के पास कोई रीढ़ नहीं है। इस आदमी के पास वास्तव में आत्मा से कोई संपर्क भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो बल देती है। ये आदमी अगर जरा भी आध्यात्मिक होता तो इसके पास आत्मबल होता, इसके पास आत्मबल होता तो ये मूर्खतापूर्ण काम होने ही नहीं देता। इसके सामने तो हत्या हो जाए, बोलेगा चलो क्या रखा है, एक दिन तो सभी को मरना है, मुक्ति मिली इसको, ये तो मृत्यु लोक है, ये तो पीड़ा लोक है, यहाँ तो जो है वही दुख में सना हुआ है। अच्छा हुआ इसका काम तमाम हो गया, मारा गया, बहुत अच्छा हुआ। हकीकत क्या है? इस आदमी में हिम्मत नहीं थी हत्यारों का सामना करने की, उस आदमी को बचाने की। और ऐसों को हम बोल देते हैं तो सीधा है, सादा है, ये भोंदू है। भोंदू लोग कब से सीधे सच्चे सरल कराने लग गए भाई? न चेहरे पे तेज है, न हाथों में बल है, न मस्तिष्क में संकल्प है, न कर्म में धार है। ये आध्यात्मिक हो गए? ये कौन सा अध्यात्म? आत्मा का दूसरा नाम है मुक्त। क्या? मुक्त। मुक्त है ही, और आत्मा का ही एक नाम है सादगी, सच्चाई, सरलता। और आत्मा ही निर्विशेष है, आत्मा का ही नाम है निर्विशेष। निर्विशेष माने साधारण। तो आत्मा का ही नाम है मुक्ति, मुक्ति, और आत्मा का ही नाम है निर्विशेषता, सादगी, सच्चाई, सरलता। ठीक? तो माने सादगी, सच्चाई, सरलता, इनका ही नाम है मुक्ति। माने सच्चा या सादा या सरल हम सिर्फ किसको बोल सकते हैं? उसको जो बंधनों के खिलाफ विद्रोह करता हो, जो बंधनों के खिलाफ विद्रोह करता हो लगातार, उसी को सिर्फ सच्चा, सीधा, सादा, सरल बोला जाना चाहिए। और यही मैं तुमसे कह रहा हूं जब मैं कहता हूं अपने लिए ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य बनाओ। क्योंकि जो आदमी बंधन में है उसके पास और ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य हो क्या सकता है? बंधनों को काटो। जब तुम अपने बंधनों को काट लोगे तब तुम हकदार होगे निर्विशेष कहलाने के, सीधा, सच्चा, सरल वगैरह कहलाने के। अभी ये थोड़ा ही है कि जो तुम्हारी हालत है तुम उसी हालत में बैठ जाओ और कहो आचार्य जी आध्यात्मिक आदमी को थोड़ी ही विद्रोह करना होता है, थोड़ी काम करना होता है, हम तो सीधे सच्चे सरल हैं, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, यही तो अध्यात्म है। हमें क्यों कुछ करना है? हमें तो मुंह पे लात सहनी है स्थितियों की, आक्रांताओं की, अधार्मिकों की। ये सब आकर के हमारा और पूरी दुनिया का दमन कर रहे हैं और हमें बर्दाश्त करते रहना है। क्यों? क्योंकि हम तो सीधे सच्चे साधारण आदमी हैं। तुम कहीं से सीधे सच्चे साधारण आदमी नहीं हो। आध्यात्मिक आदमी विद्रोह करता है। आध्यात्मिक आदमी का पहला लक्षण क्या है? ना। ना, जो ना नहीं बोल सकता, जिसके भीतर से प्रतिरोध की आग नहीं उठती, वो कहां से आध्यात्मिक है? रास्ते के पत्थर को ही सब कुछ स्वीकार होता है, कुछ भी हो जाए। रास्ते पत्थर पड़ा है, उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई, वो विरोध करेगा? करेगा? किसी ने उठा करके वही पत्थर किसी के शीशे पर, कांच पर, खिड़की पे दे मारा, विरोध करेगा? पत्थर करेगा? उस पत्थर को लेकर के तुम मशीन में डाल दो, उसको चूरा चूरा, वो विरोध करेगा? उसी पत्थर उठा के तुम नाली में डाल दो, विरोध करेगा? एक जो सबसे गंदा खुजली वाला कुत्ता होगा, मनहूस, वो आएगा उसी पत्थर पर टांग उठा करके पत्थर को बिल्कुल नहला देगा, वो विरोध करेगा? तो आध्यात्मिक होने का मतलब सड़क के पत्थर की तरह हो जाना कि कुत्ते आकर के टांग उठा करके तुमको नहलाते जाए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में बहुत लोगों को अभी भी यही भ्रम है कि आध्यात्मिक आदमी माने वो जो
ना आवाज़ उठाना जानता है, ना हाथ उठाना जानता है। ये कौन सी उठी हुई चेतना है जो आवाज़ उठाना भी नहीं जानती?